आमिर खान की सन 2014 में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था पीके। उस फिल्म में एक दृश्य दिखाया गया था कि धर्म का जो कनेक्शन है वह फैशन के साथ है। अगर कोई व्यक्ति अपने सर पर पगड़ी बांध लेता है और उसकी दाढ़ी और मूछें हैं तो उसे देखकर पता चल जाएगा कि ये सिख धर्म से ताल्लुक़ रखता है। अगर उसकी पगड़ी हटा दी जाए तो वो हिंदू हो जाता है और उसकी अगर मूछें हटा दी जाती है तो वह मुस्लिम बन जाएगा। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे ही है। एक इंसान है जिसकी पहचान उसकी फैशन से होती है कि वह कौन है, किस धर्म का है, किस जात से ताल्लुक़ रखता है, उसका क्या नाम है। लेकिन एक न एक दिन वह अपने असली रूप में आ ही जाता है। उसकी सच्चाई पता चल ही जाता है कि वह किस धर्म किस जात का है। तो ऐसा ही एक व्यक्ति है, अपना नाम और धर्म छुपाए रखता है। एक न एक दिन उसकी पहचान सामने आ जाती है पुलिस के सामने। जब पुलिस के सामने आ जाती है तो वो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इंसान ने झूठ की बुनियाद पर एक ऐसे रिश्ते की नींव रखी है जिस रिश्ते पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, यानी पति पत्नी का रिश्ता जो है, जिस पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। पर इस व्यक्ति ने पति पत्नी के रिश्ते पर लोगों को यकीन नहीं होता है कि कोई भी इंसान इतना गिर सकता है या ऐसा भी कर सकता है। नमस्कार, मैं सूरज राज। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बांदा। दरअसल यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है पन्ना, जो कि बांदा और पन्ना एक ऐसे ज़िले हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले से। वहाँ का एक थाना लगता है पवई थाने में एक लड़की है जिसका नाम अंजू बताया जाता है, काल्पनिक नाम है अंजू। वह पवई थाने में FIR दर्ज कराती है कि एक लड़का है जो उसका कई सालों से शारीरिक शोषण कर रहा है और उसका अश्लील वीडियो भी बनाया है। उसके साथ शादी किया था, हिंदू बताकर उसके साथ मंदिर में जाकर शादी किया है, पर वह हिंदू है ही नहीं। तब जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो उसे पता है कि यह लड़का का वाकई में मुस्लिम था, उसका नाम शकील था। लड़की को अपना हिंदू नाम जितेंद्र नाम बताकर शादी किया था, पर उसका असली नाम शकील था। तो पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है। फिर उसके बाद जब आगे जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो लड़की थी अंजू, वह चित्रकूट गई थी घूमने। तो वहीं पर जो जितेंद्र उर्फ शकील था, वहीं पे उससे मिलता है चित्रकूट में। उससे कुछ बातचीत होती हैं। फिर होने के बाद मतलब कुछ ऐसी बातें कर रहा था लड़का कि लड़की को लगता था कि वो बहुत अच्छा इंसान है। वो चित्रकूट के कई जगहों, कई मंदिरों में अपने साथ घुमाता है, दिन भर घुमाता है। फिर तरह तरह की बातें करते हैं। बातें करते करते फिर दोनों आपस में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर ले लेते हैं। फिर बातें करने लगते हैं। लड़की अपने घर आ जाती है, लड़का अपने घर। फिर दोनों मोबाइल पर बात करने लगते हैं। मोबाइल पर बात करते करते दोनों को प्यार हो जाता है। फिर दोनों मिलने लगते हैं आपस में, क्योंकि दोनों का ज़िला पास ही में था तो दोनों बराबर चित्रकूट मंदिर में मिलते थे। तो एक दिन जो अंजू है अपने घर वालों को बताती है कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, पर जो उसके घर वाले थे अंजू के, वो नहीं मानते हैं। तो वे दोनों चित्रकूट जाकर जितेंद्र और अंजू दोनों शादी कर लेते हैं। तो शादी कर लेने के बाद लड़की जो है जितेंद्र के घर चल जाती है। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी खुशहाल चल रहा था। एक दिन एक व्यक्ति देखता है कि जो जितेंद्र है वह टोपी पहनकर मस्जिद से निकल रहा था, और जब नमाज कुल सब पढ़ने जाते हैं मुस्लिम लोग, तो उन्हीं के साथ वह निकल कर आ रहा था। तो वह व्यक्ति अंजू से जाकर सारी बात बता देता है कि जो तुम्हारा पति है जितेंद्र, वह मस्जिद में नमाज पढ़ने रोज़ जाता है। तो अंजू को इस बात का शक होता है। वह उनसे पूछती है तो जो जितेंद्र होता है अंजू से झगड़ा करने लगता है। झगड़ा इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों आपस में अलग रहने का फैसला कर लेते हैं। अंजू को बड़ा गुस्सा आता है। वह जाती है थाने में और FIR दर्ज कराती है कि एक लड़का है जिसका नाम शकील है, वह अपना नाम जितेंद्र बताकर मुझसे शादी की और उसके साथ फरेब किया है।
पुलिस तुरंत इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जांच पड़ताल करने के बाद पाती है कि वाकई में उस लड़के का नाम, असली नाम शकील है। फिर उसके बाद जितेंद्र, उस लड़के के नाम जो शकील था उसके नाम जितेंद्र कुमार के नाम से कई आईडी भी चली। जब पुलिस इस बात की आगे जांच पड़ताल करती है तो इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात सामने आती है कि ये जो लड़की थी अंजू, इसका नाम अलग अलग थानों में कुल, इसके नाम का अलग अलग थानों में कुल 22 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इन मुकदमों की कहानी कुछ इस तरह की थी कि ये लड़की एक गिरोह के साथ काम कर रही थी। उसका गिरोह इस तरह कार्य करते थे कि जैसे वे ऐसे रिश्ते की तलाश कर रहे थे जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई हो या जिनकी शादी नहीं हो रही हो या ज़्यादा पैसे वाले हों, वो शादी करना चाहते। तो गिरोह ऐसे लोगों के साथ इस लड़की का शादी कराता था। इसका जो गिरोह था ऐसे व्यक्ति के साथ इस लड़की का फ़ोटो दिखाता था। ये लड़की सुंदर थी तो इस लड़की को कोई भी पसंद कर लेता था। ये लड़की शादी भी करती थी। शादी करने के बाद जब घर जाती थी तो मात्र 2 या 3 दिन उनके घर रहती थी। फिर उसके बाद जब दुल्हन बनकर जाती थी 2-3 दिन बीतते थे तो उस व्यक्ति के घर जो भी रुपए, नकदी रुपए, गहने, जेवरात आदि होते थे सबको चुरा कर अपने साथ लेकर भाग जाती थी। इस तरह उसने कुल 22 शादियाँ कर ली थी और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके घर से भाग जाती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि 23वीं जो शादी करेगी उसमें वह खुद बेवकूफ़ बन जाएगी। जब यह बात लोगों को पता चलता है तो लोगों को यह विश्वास नहीं होता है कि जो पति पत्नी का रिश्ता है 7 जन्मों का, जन्म जन्म तक रिश्ता होता है, वह ऐसे कुछ इंसान इसको ऐसे व्यापार की तरह शर्मसार बना देंगे।